भैया। हाँ लक्ष्मण। वन में हमें घूमते घूमते 10 वर्ष हो गए। इन वर्षों में हम कई संत महात्माओं को मिले। इन सबके तो नाम भी याद नहीं रहेंगे। लक्ष्मण, केवल नामों की सूची याद रखने से क्या लाभ? नाम तो केवल एक बाहरी पहचान के लिए होता है। उनके आंतरिक गुणों को ही याद रखना चाहिए। ये सिद्ध पुरुष जो बाहरी जगत से दूर इन दुर्गम स्थानों पर बैठे साधना कर रहे हैं, ये जो नगरों और बस्तियों में अपनी शक्ति का प्रदर्शन नहीं करते, ये बड़े दुर्लभ लोग हैं। इनके तो दर्शन मात्र से ही लाभ होता है। केवल दर्शनों से क्या लाभ होता है? सीते, जैसे धूप में केवल बैठने मात्र से ही सूर्य की गर्मी हमारे शरीर में प्रवेश करती है, उसी प्रकार उनके निकट बैठने से उनके आत्मज्ञान, उनकी शक्तियों, उनकी भावनाओं का सूक्ष्म प्रकाश हमारे सूक्ष्म शरीर में प्रवेश करता है। वो बिना कुछ कहे ही बहुत कुछ दे देते हैं। तपोवन के जिस भाग में अब हम प्रवेश कर रहे हैं, वहां एक से एक महान ऋषि होंगे। यदि उनके सत्संग का पूर्ण लाभ उठाना हो तो अपने मन और बुद्धि की खिड़कियां और द्वार खोलकर उनके चरणों में बैठ जाना चाहिए। यदि उनके पास जाकर विनम्रता से एक भिक्षुक की भांति मन की झोली फैलाकर चुपचाप बैठ जाओगे, तो अपनी साधना के द्वारा प्राप्त किए हुए ज्ञान के अनमोल रत्न वो तुम्हारी झोली में अनायास ही डालते रहेंगे। लक्ष्मण, जीवन में ऐसे अवसर बड़े भाग्य से मिलते हैं, अन्यथा इन महान विभूतियों के दर्शन बड़े दुर्लभ हैं। सबसे बड़ी शक्ति मन की है, परंतु मन एक चंचल घोड़े की भांति कभी स्थिर नहीं रहता। योग के द्वारा चित्रवृत्तियों का विरोध करके जो मन को काबू कर लेता है, उसका मन सर्वव्यापी आत्मा के अधीन होने से वो संसार की समस्त शक्तियों पर अधिकार पा लेता है। राम, अपने कर्म की अच्छाई और बुराई को हर घड़ी हर क्षण परखते रहना चाहिए। अपने कर्म को परखने के लिए मनुष्य के पास एक ही कसौटी है। वो ये सोचे कि यदि मैं इसी समय मर जाऊं तो मेरा यह कर्म किस गिनती में आएगा। इसलिए यदि कोई भूल हो जाए तो उसे तत्काल सुधार लेना चाहिए। ये कभी न सोचे कि आज की भूल को कल सुधार लूंगा। कभी-कभी काल कल का समय नहीं देता। धर्म के मार्ग पर चलने के लिए ज्ञान का प्रकाश आवश्यक है। यदि ज्ञान का प्रकाश न हो तो अंधकार पूर्ण मार्ग पर धर्म एक अंधे की भांति भटक सकता है। जहाँ जीवन है वहीं मृत्यु है, जहाँ मंगल है वहीं अमंगल भी साथ खड़ा है। केवल सुख को पकड़ने जाओगे तो उसी की छाया में दुख को भी खड़ा पाओगे। अतः जो सुख और दुख दोनों से विरक्त होकर आत्मा में लीन होता है, वही शाश्वत आनंद को पाता है। उसी को मुक्ति कहते हैं। जैसे वर्षा का जल सब पेड़ पौधों पर एक समान गिरता है, परंतु किसी के लाल फूल निकलते हैं और किसी के पीले पत्ते, इसी प्रकार एक ही विद्या का भिन्न-भिन्न प्राणियों पर उनके संस्कार और भाव के अनुसार भिन्न-भिन्न प्रभाव पड़ता है। पत्थर पर लिखे अक्षर कभी नहीं मिटते, परंतु पानी पर लिखा क्षण भर भी नहीं रहता। मन में क्रोध और शत्रुता को उतनी देर रखना चाहिए जितनी देर पानी पर लिखा रह सकता है। श्री राम, धन के अतिरिक्त भी तुम कुछ दे सकते हो। एक मीठा शब्द, एक प्यार भरी मुस्कान, उसका मोल तो धन से भी अधिक है। हर एक प्राणी भगवान का अवतार है।
परंतु वह अपनी ही माया के जाल में फंसकर अपने आप को नहीं पहचानता। इस माया जाल से प्राणी कैसे मुक्त हो सकता है मुनिराज? स्वयं को पहचानकर, अपने भगवत स्वरूप को जानकर स्वयं ही अपने आप को फंसाता है और स्वयं ही मुक्ति का साधन पूछता फिरता है। यही तो मायापति की माया है। मुनि सुतीक्ष्ण की भक्ति न्यारी, सन्मुख नाथ परख न उघारी। मायापति की देख के माया, विकल नैन खोले मुनि राया। अद्भुत